गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कक्षा 8वीं में विज्ञान विषय में हम अध्याय 2 पढ़ रहे हैं। अध्याय 2 में हम आगे पढ़ेंगे पर्यावरण का शुद्धिकरण। पेज नंबर 22 में हम पढ़ रहे हैं। तो पर्यावरण के शुद्धिकरण के लिए आपने देखा होगा कि यदि हम कुछ पत्तियों और फल सब्जियों को कचरा इकट्ठा करके कुछ समय के लिए एक जगह कुछ गड्ढे वगैरह में डाल दें तो कुछ समय बाद यह विघटित हो जाता है और खाद का रूप ग्रहण कर लेता है। तो इसको जानने के लिए हम एक क्रियाकलाप करेंगे, यह क्यों होता है, किस प्रकार से होता है। तो क्रियाकलाप 2.5 पढ़ना है। क्रियाकलाप 2.5 में 2 गमले लिए गए। दोनों गमलों में हमने आधी आधी गमले मिट्टी भर दी, यानी उनको आधा आधा मिट्टी से भर दिया। उनको नाम भी दे दिया। पहले गमले को हमने ए नाम दे दिया, दूसरे गमले को हमने नाम बी दे दिया। इसके बाद हमने पहले गमले में पौधों का जो कचरा वगैरह होता है, पत्तियां, उनको भर दिया। फलों के छिलके वगैरह, सब्जियों के छिलके वगैरह भर दिए। और दूसरे गमले बी में हमने पॉलीथीन यानी पन्नी वगैरह भर दी और कांच की खाली बोतलें और प्लास्टिक के टूटे खिलौने आदि भर दिए और उन्हें एक जगह रख दिया। लगभग 3-4 सप्ताह, 3-4 हफ्ते के बाद उनको देखना है। तो आप जब 3-4 सप्ताह के बाद उन्हें देखेंगे तो आप पाएंगे कि जो गमला ए था, यानी जिनमें पौधे के कचड़े और सब्जियों के छिलके वगैरह पड़े हुए थे, वे विघटित हो गए और खाद का रूप ले लेती। लेकिन दूसरा गमला जो होता है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ। वे टुकड़े यानी खिलौनों के टुकड़े, कांच की बोतलें, प्लास्टिक इत्यादि सब ज्यों के त्यों हैं। तो ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कचरा होता है जैसे पौधों की पत्तियां, छिलके वगैरह, तो इनको सूक्ष्म जीव विघटित कर देती है, यानी इनका अपघटन कर देती है और इनको खाद के रूप में परिवर्तित कर देती है, जो कि खाद तो किसानों के लिए काफी लाभदायक होती है। लेकिन सूक्ष्म जीव प्लास्टिक, कांच की बोतलों इत्यादि को अपघटित नहीं करती। ठीक है। अब कभी कभी आपने देखा होगा कि मृत जीव जो होते हैं या सड़ते हुए पौधे होते हैं, वो कुछ समय के बाद विलुप्त हो जाते हैं। क्यों विलुप्त हो जाते हैं? क्योंकि सूक्ष्म जीव उन्हें अपघटित कर देते हैं और उनसे खाद बना देते हैं। तो इस प्रकार से सूक्ष्म जीव का काम है कि वह जो हानिकारक चीजें होती हैं, कुछ जैसे मृत जीव हो गए, सड़े पत्ते वगैरह हो गए, इनको अपघटित करके पर्यावरण को शुद्ध करते हैं। ठीक। अब हम आगे पढ़ेंगे हानिकारक सूक्ष्म जीव। तो सूक्ष्म जीव हमारे लिए किस प्रकार हानिकारक है, हम ये जानें। तो देखिए, सूक्ष्म जीव हमारे लिए कई प्रकार से हानिकारक है। जैसे कुछ सूक्ष्म जीव मनुष्य को, जंतुओं को और पौधों को रोग लगा लेते हैं, उनसे रोग उत्पन्न करते हैं। ये रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव रोगाणु कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? रोगाणु अथवा रोगजनक कहते हैं। इनमें से कुछ सूक्ष्म जीव जो होते हैं वो भोजन में, कपड़ों में और चमड़े की वस्तुओं, इन सबको प्रदूषित कर देते हैं। तो इनके बारे में हम और अच्छे से जानते हैं। तो यहाँ हम पढ़ेंगे मनुष्य में रोग कारक सूक्ष्म जीव। तो मनुष्य में किस प्रकार से सूक्ष्म जीव रोग उत्पन्न करते हैं, ये देखते हैं। तो मनुष्य में जो रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव होते हैं, वे या तो श्वसन के माध्यम से यानी सांस लेने के माध्यम से जाते हैं, या तो पेयजल यानी पानी के माध्यम से जाते हैं, और भोजन यानी खाना के माध्यम से हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं। और संक्रमित व्यक्ति यानी कोई व्यक्ति यदि किसी रोग से संक्रमित है तो उसके संपर्क में आने से, या कोई जंतु संक्रमित है यानी बीमार है, तो उसके संपर्क में आने से भी रोग संचरित हो जाते हैं, यानी स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। सूक्ष्म जीवों द्वारा
होने वाले ऐसे रोग, यानी सूक्ष्मजीवों द्वारा ऐसे रोग जो संचरण के माध्यम से फैलते, संचरण के माध्यम से यानी वायु से, जल से, भोजन से, तो इन्हें संचरणीय रोग कहते हैं। क्या कहते हैं? संचरणीय रोग कहते हैं। जैसे संचरणीय रोग के कुछ उदाहरण हैं: हैजा, सामान्य सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, चिकन पॉक्स मतलब छोटी माता जो होती है, एवं थायराइड। तो ये सब संचरणीय रोग है। ठीक है। अब और आगे पढ़ेंगे, जब जुकाम से पीड़ित व्यक्ति, यानी किसी व्यक्ति को यदि जुकाम हुआ है और वह व्यक्ति यदि छींकता है तो उसकी छींक के साथ सूक्ष्म बूंदें जो होती हैं वह हजारों रोगकारक वायरस लाती है और वायु में फैल जाती है, जिससे यदि कोई व्यक्ति उसके संपर्क में आता है तो वह भी उस रोग से संक्रमित हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है कि छींकते समय और खांसते समय अपने नाक पर या मुंह पर रुमाल लगा लेना चाहिए। अच्छा, तो यही है कि संक्रमित व्यक्ति से पर्याप्त दूरी बनाए रखें, यानी जो व्यक्ति संक्रमित है उससे पर्याप्त दूरी बनाए रखना चाहिए। ठीक। अब और आगे देखते हैं, कुछ कीट और जंतु ऐसे होते हैं जो रोग कारक सूक्ष्म जीवों को रोगवाहक का कार्य करते हैं। किसका कार्य करते हैं? रोगवाहक का, यानी वे स्वयं तो रोग नहीं फैलाते हैं, लेकिन वे सूक्ष्म जीवों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आते हैं। इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है? रोगवाहक, क्योंकि वे रोग को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाते हैं। तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है मक्खी। मक्खी जो है एक रोगवाहक का उदाहरण है। ये क्या करती है? यह कूड़े वगैरह में, जंतु अपशिष्ट पर यानी गंदी जगह पर बैठती है, और जब वह उस स्थान पर बैठती है तो रोगाणु उसके शरीर से चिपक जाते हैं, यानी रोगाणु मक्खी के शरीर से चिपक जाते हैं। और जब वही मक्खी दूसरे अन्य किसी स्थान पर बिना ढके हुए भोजन वगैरह पर बैठती है तो उस स्थान पर जहाँ पर वह बैठती है रोगाणु या सूक्ष्म जीवों को वहाँ छोड़ देती है, जिससे भोजन पर यानी खुले रखे हुए भोजन पर रोगाणु या सूक्ष्म जीव आ जाते हैं, और उस भोजन को करने से जो व्यक्ति उस भोजन को करता है, उसका उपयोग करता है, तो वह बीमार हो जाता है, अर्थात उसके शरीर में भी वे रोगवाहक रोग जीवाणु उत्पन्न हो चले जाते हैं। ठीक है। तो इस प्रकार से जो संदूषित भोजन होता है या खुला रखा हुआ भोजन होता है उससे बचना चाहिए। खुले रखे हुए भोजन को नहीं करना चाहिए। बिना ढके भोजन को खाने से हमेशा बचना चाहिए। ठीक। इसके आगे और हम थोड़ा पढ़ते हैं। जैसे यहाँ चित्र 2.8 में एक मादा एनाफिलीज मच्छर का उदाहरण दिया है। तो ये मादा एनाफिलीज जो मच्छर होता है वह क्या करता है कि मलेरिया परजीवी का वाहक है, यानी मलेरिया परजीवी यानी मलेरिया का सूक्ष्मजीव जो होता है उसको शरीर में, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करा देता है। ठीक। तो मादा एनाफिलीज से मलेरिया, इसीलिए मादा एनाफिलीज से मलेरिया रोग होता है। और जो एक डेंगू रोग सुना होगा, तो मादा एडीज मच्छर होता है। मादा एनाफिलीज जो होता है वो क्या करता है? मलेरिया को फैलाता है। और मादा एडीज मच्छर जो होता है वह डेंगू के वायरस को फैलाता है। किसके वायरस को? डेंगू के वायरस को फैलाता है, क्योंकि ये डेंगू के वायरस का वाहक होता है। तो मलेरिया या डेंगू के वायरस से नियंत्रण के लिए हमें क्या उपाय करना चाहिए? तो यहाँ नीचे कुछ उपाय दिए गए। तो सबसे पहले तो ये जो मच्छर होते हैं ये कहाँ से उत्पन्न होते हैं? तो मच्छर, सभी प्रकार के मच्छर जो होते हैं जल में उत्पन्न होते हैं। कहाँ? पानी में। तो जैसे हमारे आसपास कहीं पानी रोका हुआ है, पानी जमा है ना, या कभी कभी ऐसा होता है बरसात के दिनों में कि हमारे छत पर पड़े टायर वगैरह, या हमारे घर के अंदर कूलर या फूलदान इत्यादि में कहीं यदि पानी भरा हुआ है
तो उसमें ये मच्छर जन्म लेते हैं, यानी मच्छर अपने अंडे रुके हुए पानी में ही देते हैं। तो पानी को कभी भी एकत्र ना होने दें, अर्थात अपने आसपास पानी को एकत्र ना होने दें, ठीक। और अपने आसपास शुष्क बनाए रखें, यानी अपने आसपास ज़्यादा कीटाणु भी ना रहे, ठीक। तो इस प्रकार से हम मच्छरों को रोक सकते हैं। आपने सुना होगा कि यदि कहीं आस पड़ोस में पानी, जैसे नालियों वगैरह पानी भरा होता है, तो वहाँ मिट्टी तेल डाल देने से मच्छर मर जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब जो मच्छर होते हैं वो अपने अंडे पानी में देते हैं, तो पानी में मिट्टी तेल को डालने से पानी का पृष्ठ तनाव कम हो जाता है, जिससे मच्छर के अंडे जो होते हैं वे पानी में डूब जाते हैं और नष्ट हो जाते हैं। इसलिए कहा जाता है कि मिट्टी का तेल डाल देना चाहिए, ठीक है। तो इस तरह से हम मलेरिया से और डेंगू से बच सकते हैं। अब पेज नंबर 24 में सारणी 2.1 दी हुई है। इसमें मनुष्य में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाले सामान्य रोग दिए गए हैं, यानी मनुष्य में जो रोग होते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा उनकी सारणी दी गई है कि वो रोग कौन कौन से, वो किस सूक्ष्म जीव से होते हैं, उसके संचरण का तरीका क्या है और उससे बचने का तरीका क्या है, ये सारणी में दिया हुआ है। तो ये आपके लिए होमवर्क है, इसे आप अच्छी तरह से पढ़ लेंगे।